नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। हम बात करेंगे जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये वर्ष 2025 की कुंडली है और ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। 4 ग्रह जो कि प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, बड़े ग्रह माने जाते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जैसे शनि 2.5 वर्ष के बाद 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। 2.5 वर्ष तक शनि एक ही स्थान पर विराजमान होते हैं। तो शनि का बदलाव देखने को मिलेगा 29 मार्च 2025 को। शनि जो है लाभ भाव में आ जाएंगे। राहु राहु 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 1.5 वर्ष तक जो है राहु का प्रभाव एक जैसे देखने को मिलता है। अब राहु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को। ये आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में। ये वक्री चलते हैं राहु और केतु। और केतु जो है 18 मई 2025 को ये आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, सिंह राशि में। अब यदि बात करें गुरु की, गुरु जो कि लगभग 1 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। अब गुरु का जो 1 वर्ष पूरा हो जाएगा 14 मई 2025 को। 14 मई 2025 को गुरु जो है धन भाव में आ जाएंगे। अब धन भाव में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, अक्टूबर के महीने तक ये रहेंगे, 18 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो है ये उच्च राशि में, कर्क राशि में आ जाएंगे। और गुरु बहुत दिनों के बाद जो है 1 वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो गुरु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि पूरे साल में 2 बार ये राशि परिवर्तन करेंगे। अब ये जैसे ही वक्री होंगे तो ये दिसंबर के महीने में पुनः जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो गुरु के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 4 ही ग्रह हैं जो कि महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बना रहता है। अन्य जो ग्रह होते हैं वो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। अब 2.25 दिन में या 3 दिन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। बुध भी जो है लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन ग्रहों के बारे में हम मासिक राशिफल में जानेंगे। लेकिन यदि हम वार्षिक राशिफल की बात करें तो ये 4 ही ग्रह के बारे में पूरा वर्ष जो है देखा जाता है कि इन ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, पूरा वर्ष हमारा कैसा रहने वाला है। जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है गुरु। और गुरु जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं। गुरु धन के मालिक है, विवाह के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, ज्ञान के मालिक है। इसलिए गुरु भी महत्वपूर्ण है। ये जितने डिपार्टमेंट है गुरु के पास होते हैं। शनि भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जो है आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से भाग्य के मालिक है और कैरियर के मालिक है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैरियर आपका 2025 में कैसा रहेगा ये शनि बताएंगे। और शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां पर शनि जा रहे हैं, क्या वहां पर अच्छे हैं आपके लिए या बुरे हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। राहु केतु जो कि 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, ये आपके आ जाएंगे कैरियर के भाव में। कैरियर के भाव में जो शनि चल रहे थे वो कैरियर के भाव को छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे और राहु जो है कैरियर के भाव में आ जाएंगे वक्री गति में। और केतु भी जो है आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो विशेष प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य कैसा कैसा रहने वाला है 2025 में। यदि हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो गुरु जो है आपके लगन भाव में, स्वास्थ्य के भाव में जो है विराजमान है और ये यहाँ पर विराजमान रहेंगे 14 मई 2025 तक।
मतलब स्वास्थ्य के लिए समय बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब गुरु जो है धन भाव में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब गुरु के बारे में यदि विस्तार से चर्चा करें तो गुरु आपके कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से लाभ भाव के मालिक है और साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है। और जब भी लाभेश लगन भाव में बैठ जाए तो इसको धन योग कहते हैं, इच्छा पूर्ति राजयोग कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि गुरु जो है इच्छा की पूर्ति करने का काम 2025 में करेंगे। वर्ष के प्रारंभ से ही जनवरी के महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक गुरु जो है आपके लगन भाव में, आपके राशि में जो है विराजमान रहेंगे तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि इच्छा पूर्ति राजयोग बना करके बैठे हैं। तो ये एक बेहतर स्थिति, वही अष्टम भाव के मालिक है और अष्टम भाव जो होता है ये होता है गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, आयु का, मृत्यु का, ससुराल पक्ष का। तो यहां से भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या कोई फंसा हुआ पैसा रिकवर आ सकता है। समाज सेवा में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, बढ़ सकती है। आप ज्योतिष सीख सकते हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, धर्म के कार्य में आपका रुझान रहेगा। तो ये स्थितियां 2025 में देखने को मिलेगी। अब लाभेश लगन भाव में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। आय के मालिक हैं तो आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, धन के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है। मई के बाद गुरु आ जाएंगे आपके धन भाव में, और धन भाव में जब भी गुरु आते हैं तो यहां पर कारक माने जाते हैं, क्योंकि धन भाव गुरु का ही है, ये गुरु का पक्का भाव है, कारक भाव है। तो स्वाभाविक है कि गुरु धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। अब ये धन का भाव है, तिजोरी का भाव है, और तिजोरी के में पास ही जो है गुरु रहेंगे तो स्वाभाविक है कि धन लुटाने का काम करेंगे। अब ये भाव कुटुंब परिवार का भी है, तो कुटुंब परिवार में यदि कोई विवाद में स्थिति थी या मान सम्मान कम मिल रहा था या बिखरा हुआ था आपका परिवार, तो यहां पर भी सुधार होने के पूरे योग बनते हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है और वाणी आपकी बढ़िया रहेगी। तो गुरु दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद की यदि हम बात करें तो गुरु अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को ये आ जाएंगे तीसरे भाव में और यहां पर हो जाएंगे उच्च राशि में। अब उच्च राशि में हो जाएंगे तो राजा के जैसे फल देने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि अच्छी यात्राओं का योग बनेगा, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे, साथ ही साथ जो है गुप्त धन या तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी जागृत होगी और कैरियर आपका बेहतर रहने वाला है। तो गुरु की जो स्थिति है वो आपके लिए बड़ी शानदार रहने वाली है। तीनों जगह, लगन में भी, धन भाव में भी और तीसरे भाव में, तीनों भाव में गुरु अच्छे परिणाम देंगे। और दिसंबर के महीने में पुनः गुरु जो है वक्री अवस्था में ये आ जाएंगे अपने धन भाव में, कारक भाव में। तो अधिकतर जो फल आपको देखने को मिलेंगे द्वितीय भाव के और लगन भाव के फल देखने को मिलेंगे। अब गुरु की मई तक जो है पंचम भाव में दृष्टि रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा, संतान के लिए अच्छा योग बनेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की सप्तम भाव में दृष्टि होने के कारण विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा जनवरी से मई के महीने तक, दैनिक आय में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप और व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का भी साथ मिलेगा पूर्ण रूप से मई के महीने तक। और मई के बाद की यदि हम बात करें तो धन भाव में जब गुरु आएंगे तो धन में बढ़ोतरी तो करेंगे, लेकिन इनकी पंचम जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 छठे भाव में पड़ेगी। अब छठे भाव में होने के कारण मई से लेकर के अक्टूबर तक रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम, नौकरी की स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। वही इनकी अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण, अपने घर में दृष्टि होने के कारण आध्यात्म में रुझान बढ़ेंगे, धर्म कर्म, तंत्र मंत्र, समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ेगी और ससुराल पक्ष से बड़ा लाभ हो सकता है, रिकवरी आ सकती है,
कोई धन फंसा था तो। नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, कैरियर में प्रमोशन मिल सकता है, जिस चीज में हाथ डालोगे इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु जो है धन भाव में बैठ करके इन भावों पर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। और जब तीसरे भाव में आएंगे तो यहां से भी यदि हम देखें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जनवरी से दिसंबर तक की यदि हम बात करें तो जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं उन लोगों को भी प्रमोशन के योग बनते हैं। जो लोग बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, खाने पीने से जुड़े हुए काम, इन सभी कार्यों में यदि आप लिप्त हैं या इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। ये एक बेहतर स्थिति रहने वाली। तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है पूरे वर्ष भर, कोई चिंता वाली बात नहीं। बात करें शनि के बारे में, क्योंकि शनि का जो ये बदलाव है 2.5 वर्ष के बाद हो रहा है और शनि भाग्येश भी है और कर्मेश भी है, मतलब भाग्य विधाता भी है और कैरियर के मालिक भी है। और ये चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को लाभ भाव में। स्वाभाविक है कि लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते, कोई भी ग्रह हो। ये लक्ष्मी का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है और यहाँ पर सभी ग्रह अच्छा फील करते हैं, तो शनि भी यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में और 18 मई तक की जो स्थिति रहेगी ये खराब स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि और राहु की युति रहेगी और शनि राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, प्रेत दोष बनता है। तो ये दो जो दोष है ये जो है कुछ क्षेत्रों में नुकसान करवाएगा, जैसे चोट चपेट लग सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, पैसा फंस सकता है किसी को यदि आपने उधार दे दिया, किसी के साथ लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कार्यों में रुकावट देखने को मिलेगी, कैरियर में दिक्कत आ सकती है। तो ये समझ जाइए कि अप्रैल के महीने में और 18 मई तक की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, राहु आपके कैरियर के भाव में अकेले आ जाएंगे स्वतंत्र रूप से, और शनि जो है स्वतंत्र रूप से जो है लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब अच्छे परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे 18 मई 2025 के बाद। लेकिन यदि हम मार्च तक की बात करें तो मार्च तक जो समय है शनि का वो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि शनि जाते जाते बड़ा कुछ लाभ देने का काम करते हैं, भाग्य को बदल करके जाएंगे, किस्मत को चमकाने का काम करेंगे और कैरियर में प्रमोशन दे करके जाएंगे, अच्छी स्थिति बना करके जाएंगे। तो मार्च तक तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। जनवरी, फरवरी और मार्च कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और अचानक बदलाव हो सकता है, लेकिन अप्रैल के महीने में और मई के महीने में आपको सावधानी रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद 18 मई के बाद शनि पुनः फिर भाग्य में वृद्धि करेंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे, कैरियर को मजबूत करेंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो। मतलब 18 मई के बाद शनि के अच्छे रिजल्ट आपको दिसंबर तक मिलने वाले हैं। बात करें राहु के बारे में, राहु की क्या स्थिति रहेगी। राहु जो है लाभ भाव में गोचर करेंगे और स्वाभाविक है कि लाभ भाव में राहु भी अच्छे परिणाम देते हैं और वृषभ राशि के हिसाब से शनि, राहु ये सब योग कारक माने जाते हैं, सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो राहु जो है मार्च के महीने तक जबरदस्त लाभ देंगे, अचानक लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, ये संभावनाएं, या अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, जहां पर आप कार्यरत है वहां से बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये संभावनाएं यहां पर देने का काम करते हैं लाभ भाव में। मार्च के बाद थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। 14 मई को जैसे ही 18 मई को जैसे ही राहु आएंगे आपके कैरियर के भाव में, कैरियर में जो है अचानक बड़े बड़े बदलाव करना प्रारंभ कर देंगे। अब यहां पर यदि देखा जाए तो राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो कई बार खराब परिणाम भी देता है, लेकिन अधिकतर राहु दशम भाव में, क्योंकि राजनीति कारक है और कारक के ग्रह जो अच्छे परिणाम देते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे वर्ष भर जो है मई से लेकर के दिसंबर तक राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी में जो आपने सोचा नहीं वो स्थिति बन सकती है, मतलब प्रमोशन मिल सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। व्यापार में अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, स्वयं का कोई काम यदि कर रहे हो उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आने वाली 1.5 वर्ष तक। तो राहु कैरियर में बदलने का काम करेंगे और दशम भाव में राजनीति कारक है, तो राजनीति में सफलता, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए कार्यों में सफलता। तो कहीं ना कहीं आपका कर्म मजबूत होगा, आपका कार्य क्षेत्र मजबूत होगा और अचानक
बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। वही यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु यहां पर समझ जाइए कि मई तक आपको अच्छे परिणाम देंगे। एजुकेशन भी बढ़िया रहेगी, लॉ लाइफ भी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति और संतान का सुख भी मिलेगा। मई के महीने में चौथे भाव में आएंगे, यदि राजनीति में तो जनता का सपोर्ट भी मिलेगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का योग बनेगा 2025 में, यदि खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली। माता का स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रहेगा। तो केतु चौथे भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और पंचम भाव के भी अच्छे परिणाम ही देने का काम करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण अचानक धन लाभ, अचानक किस्मत जग जाना, अचानक गुप्त धन मिल जाना, ये भी स्थिति बनती है। और केतु की पंचम दृष्टि भाग्य को खोलने का काम करती है। केतु की सप्तम दृष्टि लाभ और आय में वृद्धि करेगी और कैरियर के भाव में दृष्टि, लगन भाव में दृष्टि होने के कारण केतु की यहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो केतु के भी पूरे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, शनि की अच्छी स्थिति है और गुरु की भी अच्छी स्थिति है। मतलब ये चारों ग्रह 2025 में तहलका मचाने का काम करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और स्वाभाविक है, कितनी खराब स्थिति हो कुंडली में, लेकिन ये अच्छा लाभ देंगे। यहां पर ध्यान बस ये रखना है कि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा यदि मारक ग्रह की चल रही है या शत्रु ग्रह की चल रही है तो उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और 2024 से 2025 आपके लिए ज्यादा खास रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बनेगी। कई राजयोग बनेंगे, राजयोग के फल आपको मिलेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और भी अन्य राजयोग जैसे कि इच्छा पूर्ति राजयोग बनेगा, धन राजयोग बनेगा। तो इनका लाभ आपको जो है 2025 में देखने को मिलेगा। वृषभ लग्न वाले और वृषभ राशि वालों के लिए 2025 बड़ा खास और बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।